बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मौजूद हैं मस्कन, जो एक न्यू प्रोजेक्ट बैरिया टाउन लाहौर की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है। और मेरे साथ आमिर भाई हमें ज्वाइन करेंगे, डायरेक्टर अल्ताफ़ शकूर प्राइवेट लिमिटेड के। और हम लोग एक आज आपके साथ सेशन करेंगे इस प्रोजेक्ट की एलिवेशन और इसका जो एक मॉडल है, इसको मैं चाहूँगा कि आमिर भाई अपने अल्फाज में बयान करें। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त हमारा सेशन होने वाला है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर, तो मोस्टली आपको एक एनिमेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो एक्चुअली उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो एक इसका सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़ास बात ये है कि ये जो बिल्डिंग है ये अप्रूव्ड बिल्डिंग है। और आमिर भाई आज आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे और इस प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान किया गया है, इसके लिए क्या क्या फ्लोर प्लान है, वो सारी हम चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग के ऊपर आप हमें ब्रीफ करें। जी बहुत शुक्रिया वैस भाई। ये हमारा जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट 5 कनाल पे है और ओवरसीज़ बी में 502A प्लॉट नंबर है ओवरसीज़ बी में। हम इसको मैं आपको ये और सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा मॉडल है ये स्केल पे ड्रॉ किया गया है। स्केल मीन कि इंजीनियरिंग के टर्म्स में हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है कि एरिया कोई भी एरिया हो, आप उसको जब स्केल पे ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट स्पिरिट में एक्चुअल उसमें करते हैं। तो हमारा ये एलिवेशन और हमारा ये जो है अपना डिज़ाइन और हमारे ये जो रोड और ये जो अमेनिटीज़ और ये जो फ्लोर प्लानिंग है विल बी दी रिमेन सेम टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 224 फुट के मस्कन के प्रोजेक्ट को ग्राउंड प्लस 16 को हमने समराइज़ किया है एक्चुअल मॉडल में। ज़बरदस्त आमिर भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्रंट साइड के ऊपर एक माशाल्लाह बड़ा वाइड रोड है। ये जी बिल्कुल, और ये जो ये मेन ब्लूवार्ड है जी, जो बैरिया का मेन ब्लूवार्ड है, ये बैल चौक से आता है और ये ओवरसीज सी की तरफ चला जो कि एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम। जी एग्जिस्ट कर रहा है जी। ज़बरदस्त। और आमिर भाई हमारे प्लॉट की जो ये डायमेंशंस हैं उसके हवाले से थोड़ा सा हम लोग जो इस टाइम फ्लोर के ऊपर आते हैं वैसे ही आपने ये जो हमारा ग्रे एरिया यहाँ मॉडल पे नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा जो है जी हमारे प्लॉट लाइंस हैं, जो ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। और जो प्लॉट साइज इज 107 हमारी फ्रंट है और 215 हमारी प्लॉट की विड्थ है जी। और जहाँ तक आ जाता है प्लानिंग में, ये ग्राउंड प्लस 16 इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये एक लिखा हुआ है कि इसमें हमने मेंशन की हैं तमाम चीज़ें कि ये जो है 63 बेसमेंट पार्किंग। व्हाट इज़ द 3 बेसमेंट पार्किंग? 3 बेसमेंट पार्किंग मीन्स द 62,000 स्क्वायर फीट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द एरिया फॉर द पार्किंग। देन फ्लोर विल बी द ग्राउंड and 16 floors usable area, saleable area, and then it is a separate service floor कि जिसके ऊपर कम्युनिटी दूसरी एमिनिटीज़ को प्लान किया जाएगा। तो ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है ये ग्राउंड प्लस 16 है और TMA अप्रूवल्स के जी साथ। ये अप्रूवल्स के साथ है जी, ये अप्रूवल्स के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप हमारे उस पर देख रहे होंगे तमाम ब्रोशर्स पे भी कि हमने अप्रूवल्स का जो है अपना नोटिफिकेशन नंबर ये इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो आमिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन किया कि 3 बेसमेंट्स हो जाएंगी, जो कि इस बिल्डिंग के जो है टोटल अपार्टमेंट्स के लिए होगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग बात करते हैं ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अभी लाइट्स ऑन हुई हैं। तो ये देखिए जी, इसको इस लाइट से पहले मैं बताता हूँ, ये रैंप जो है ये 3 बेसमेंट के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है लेफ्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग और इसी तरह राइट साइड से इसका एग्जिट है। ये जो लाइट्स ब्रेक हुई हैं और उसमें ऑन हुई हैं, ये हमारा तमाम ग्राउंड फ्लोर प्लान है, जिसके फ्रंट पे हमारे पास ये इसमें ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास इसके रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर भी राइट साइड पे जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी रेस्टोरेंट के लिए रखा गया है। इसको डुप्लेक्स लेवल हम कर सकते हैं। ये एरिया हमारा लाइव कुकिंग के लिए है। ये जो हमारा एरिया है लेफ्ट पे फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमने इंशाल्लाह मास के लिए और मॉस्क के लिए प्लान किया है। ग्राउंड फ्लोर पे जब वापस आते हैं तो ये पीछे हमारा सैलून है जी। इस रेस्टोरेंट के पीछे ये हमारा सैलून एरिया है। सैलून एरिया के पीछे हमारा जो है ये कन्वीनियंट स्टोर और लॉन्ड्री हमने इधर डिज़ाइन की है जी। ज़बरदस्त। ये डिज़ाइन की है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये एरिया जो है ये बड़ा क्लैरिटी के साथ ये तकरीबन 1/3 ऑफ द प्लॉट बनता है कि ये पूरे का पूरा एरिया जिसके पीछे ये सारी पार्क आपको नज़र आ रहा है, एक आर्टिफिशियल हमने ग्रीन कलर दे के इसको मेंशन करने की कोशिश की है। इट विल बी द बैक ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमारा सारा एरिया जो है, इसको अगर आप यहाँ से देखें तो ये पूरे का पूरा जो है ना ग्लास में है। ये ग्लास में ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल है।
ज़बरदस्त। ये सारा स्विमिंग पूल एरिया है और ये पूरी की पूरी 107 फुट की जो विड्थ है ये स्विमिंग पूल के लिए इस्तेमाल की गई है कि जिसके अंदर इसकी ये सारे चेंजिंग रूम और लॉकर रूम वगैरह इसके अंदर इसके बनाए गए हैं। और इसी एरिया को ऊपर भी किसी और अमेनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये तमाम एरिया जो स्विमिंग पूल के पास हमारा एरिया था, इसी की ऊपर वाली जो छत है, जो फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उसको इस्तेमाल किया गया है सिर्फ और सिर्फ जिम के लिए। और आमिर भाई अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर और उससे ऊपर। अच्छा, ये हमारा इस तरफ जो थे जो डे केयर सेंटर और हमारे जो स्पा रूम थे वो बिल्डिंग के राइट साइड के ऊपर है। ठीक है। ये हमारा ये एरिया तो उसमें चला जाता है हमारा पूल में और जिम में। ये एरिया जो है हमारा स्पा रूम में और उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है डे केयर सेंटर के लिए। और इस साइड से आपने बताया था कि कार एग्जिट जो जी, ये कार एग्जिट जो है ये हमारी जी ये इसकी रैंप की जो डिज़ाइनिंग है वो ये राइट साइड ऑफ द बिल्डिंग जो है वो ये कार के ये पार्किंग का एग्जिट ही है जी हमारा। ज़बरदस्त। और दूसरी अवैस में इसमें जो एक यूनिक चीज़ हमने कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए रखी है, उसमें ये है कि ये जो चीज़ है ये हमने कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं 2। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 2 कम्युनिटी हॉल्स हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों पे हमारे पास कम्युनिटी हॉल है, क्योंकि ये बड़ा एक स्टैंडर्ड इजी डिज़ाइन किया गया कि बीच में बिल्डिंग के एलिवेटर्स हैं और लॉबी है और इसके दोनों तरफ जो है ना हॉल ऑडिटोरियम कम हॉल डिज़ाइन किए गए कि कम्युनिटी का किसी भी किस्म के छोटे जो फंक्शन है कम्युनिटी के 150-200 लोगों के लिए पर्सनस के लिए जो प्लान किए जाएँ वो विद इन अ बिल्डिंग होते रहे। ये हमने इसको नाम दिया है कमर्शियल फ्लोर्स का, बट इट इज़ द कमर्शियल एक्टिविटी रेलिवेंट विद द कम्युनिटी। ज़बरदस्त। तो आमिर भाई अब हम करते हैं अपना जो अपार्टमेंट्स के फ्लोर है, अपार्टमेंट्स के जो फ्लोर हैं उस पर हमने जैसे पहले भी आपको बताया कि हमने इन फ्लोर्स को ये हमारा 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th 2 to 6 जो है हमने ये कम्युनिटी डिज़ाइन की है, जो स्पेस प्लानिंग की है ये हमने ओनली फॉर स्टूडियो और 1 बेड की है। और स्टूडियो हमारे पास हर फ्लोर पे 4 स्टूडियो अवेलेबल है और 12 हमारे पास 1 बेड अवेलेबल है हर फ्लोर पे। तो लेकिन इसके अंदर बेड या 3 बेड का अगर कोई कस्टमर हमारा मतलब फैमिली वाला चाहे तो वो ऑप्शन सिर्फ हमारे पास 6th फ्लोर से ऊपर। 6th फ्लोर से। ज़बरदस्त। और आमिर भाई इसमें जो लिफ्ट्स हैं टोटल आपने बताया ऑलरेडी 5 तो हमने अप्रूव कर दिए। 5 लिफ्ट्स जो है इसमें कोई ये तो नहीं होगा सेपरेशन कि 1 बेड या स्टूडियो के लिए या फिर ये कॉमन लिफ्ट्स हैं। कॉमन लिफ्ट्स हैं। कार्गो को हमने रिप्लेस कर दिया फायर लिफ्ट के साथ कि वो फायर प्लस कार्गो इट विल बी रिमेन फॉर स्टैंडर्ड फॉर द कार्गो, लेकिन इन केस ऑफ फायर द एलिवेटर विल बी इंशाल्लाह ऑपरेटेड। ज़बरदस्त। तो आमिर भाई अब एक चीज़ जो मुझे माशाल्लाह इस एलिवेशन के अंदर नज़र आ रही है, ये जो आपके टेरेस एरिया है ये काफ़ी बड़े हैं। जी जो कि बालकनी भी है या टेरेस कह लें। जी बिल्कुल। इसको आपने क्या इस तरह से प्लान किया, क्या ये एक साइड से तो लग रहा है जैसे हाफ है और एक साइड से काफ़ी विड्थ में नजर आ रहा है? वो ऐसा है जी कि ये जो फ्रंट एरिया ऑफ द बिल्डिंग है, फ्रंट एरिया ऑफ द बिल्डिंग में इसमें जो 2nd फ्लोर का टेरेस है ये 6 फीट वाइड है जी, लेकिन इस 6 फीट को ऊपर जाके ये एलिवेशन जो है ना फिर ये 3rd फ्लोर से लेके ये टॉप फ्लोर तक ये 4.5 फीट चला जाता है जी। द यूनिक फ्लोर इज़ सिर्फ और सिर्फ 4 अपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 6 फीट वाइड है और 20 फुट इसकी लेंथ है। और जो साइड एलिवेशन है इसमें सारे टेरेसेस जो है ना हमारे वो 3 फीट वाइड है। और आमिर भाई एक मुझे ये टोटली फ्रंट और लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक ग्रिल नज़र आ रही है एक जी। ये वाइड एरियाज़ हैं जी, ये हमारे वाइड एरियाज़ हैं जी। ये जो जिसमें डेकोरेटिव मैच के साथ जिसको कवर किया गया दीज आर कॉल्ड एज वाइड एरियाज। हमने ये टोटल 6 वाइड एरियाज प्लान किए गए हैं इस बिल्डिंग में। तमाम आउटर यूनिट्स के लिए और तमाम एग्जॉस्ट के लिए और तमाम यूटिलिटीज़ के लिए, जिसमें हमें किसी भी चीज़ के लिए अब डेफिनेटली 152 घर बन रहे हैं जी। 152 घर के एग्जॉस्ट चाहिए हमें, उनके आउटर लगाने हैं, तो ये सारे डिजाइंड है इन द वाइड एरिया। और इससे एक चीज़ ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा कि बिल्डिंग की जो लुक है ना वो जी एलिवेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यही मोस्ट कंसर्न था इसमें। बल्कि मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि वी वर द फर्स्ट वन कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो CEO बहरिया अली रियाज साहब वाज वेरी कंसर्न रिगार्डिंग द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा चीज़ों को चेक करने के बाद इसको अप्रूवल दिया, गो हेड दिया हमें कहा। और वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेड ऑफ डिज़ाइन कि योर प्रपोज्ड एलिवेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द CEO। माशाल्लाह जी। तो अब आते हैं हमें भी हमारे जो 2 बेड एंड 3 बेड के जो यूनिट्स हैं उनकी तरफ, और वो हमारे 7th स्टोर से स्टार्ट। ये जो लाइट ऑन हुई जी ये हमारे हैं सारे के सारे अपना इन्वेंट्री 2 बेड एंड 3 बेड की।
7 से लेके 14th फ्लोर तक हम 2 बेड और 3 बेड के साथ हैं। तो यूनिक फीचर इज़ कि हमारे पास इन्वेंट्री हमने बड़ी लिमिटेड रखी है पर फ्लोर। हमारे पास 4 2 बेड और 4 3 बेड हर फ्लोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री कोई किसी भी फ्लोर पे और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने स्पेस को भी ऐसे प्लान किया है कि हमने कोई चीज़ अपनी स्पेस को यूटिलाइज फोर्सफुली करने की कोशिश नहीं की है। 4 2 बेड और 4 3 बेड हमारे पास हर फ्लोर पे है और ये 7 से लेके 14th फ्लोर तक जाएंगे। और यूनिक फीचर इज कि हमारा हर 2 बेड और हर 3 बेड जो है ना विद मेड रूम डिज़ाइन किया गया। ज़बरदस्त। और ये नॉर्मल रूटीन के अंदर ही नहीं, मेड रूम को पाकिस्तान के अंदर इधर कंसीडर नहीं किया जाता। मेड रूम विद अटैच बाथ। ठीक है। तो आमिर भाई ऊपर पेंट हाउसेस नजर आ रहे हैं, पेंट हाउसेस पे हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को अपडेट करिएगा कि टोटल कितने पेंट हाउस हैं और इसके अंदर पेंट हाउस में क्या यूनिक फीचर्स हैं। पेंट हाउस में जी हमारे पास ये भी हमारे पास 8 है। 2 हमारे फ्रंट एलिवेशन 2 फ्रंट पे हैं, 2 बैक पे है, पार्क फेसिंग है और 4 हमारे साइड एलिवेशन में हैं। हमारे जो साइड एलिवेशन में पेंट हाउसेज हैं ये बेसिकली डुप्लेक्स यूनिट है। इसकी जो स्पेशलिटी है इसमें हमारे डिज़ाइनर ने इस चीज़ को हमें एक नया आइडिया दिया और हमने उसको फिर अप्रूवल दी और इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि ये विद प्राइवेट पूल्स हैं। ज़बरदस्त। कि इसमें हमने ये 4 हमारे पास पेंट हाउसेज हैं जो प्राइवेट पूल्स के साथ होंगे। इसमें इसको इन्फिनिटी पूल का हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि उसके अंदर जकूजी टास का एक हम स्विमिंग पूल विद इन अपार्टमेंट देने जा रहे हैं। ये हमारे पास 4 यूनिट हैं, 2 हमारे पास इस डायरेक्शन में, 2 उस एलिवेशन पे। ये हमारा यूनिक एक प्रोडक्ट होगी पेंट हाउसेज में। तो व्यूअर्स मस्कन के हवाले से इस टाइम सेल्स ओपन हो चुकी हुई है। राइट नो पेंट हाउसेस की सेल्स अभी ओपन नहीं की गई कंपनी की तरफ से, इंशाल्लाह वेरी सून उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। इस बिल्डिंग के अंदर 152 टोटल यूनिट्स हैं जो कि बहुत लिमिटेड है। 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये ऑफ़र किया जा रहा है। फर्स्ट बिल्डिंग है जो इस टाइम अप्रूवल्स होने के बाद जो है आपकी ऑफ़र की जा रही है आपको। और सेकंड नंबर पे इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट ये है कि आफ्टर जो है 2 मंथ्स हम इनको जी इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आमिर भाई जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जैसे अभी बुकिंग स्टार्ट हो रही है हमारी 4 मई से या आज से स्टार्ट हो गई है जी। तो जो इंस्टॉलमेंट्स की आपकी है क्या वो 2 मंथ्स आफ्टर से स्टार्ट होगी या फिर ऑन द स्पॉट? जी नहीं, हम वही है जी, डाउन पेमेंट अब बुकिंग कर रहे हैं और फ्रॉम द डे स्टार्ट ऑफ वर्क से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट को जी इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे से फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। इसके फ्लोर प्लान, इसके अप्रूव फ्लोर प्लान, इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।